कुक टीवी। एकता सफलता का मार्ग। मोहन, रोहन और तोशन 3 भाई थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पिता ने मोहन को जमीन, रोहन को 2 बैल और तोशन को एक कुआं दी। उन भाइयों को कुछ भी लाभ नहीं आता था क्योंकि वो उन सभी चीजों को अलग अलग रखते थे। तीनों भाई पैसों के लिए चिंतित रहते थे। उस वक्त उनके दादाजी वहां आए। तुम तीनों दुखी क्यों दिख रहे हो? दादाजी, मेरे पास सिर्फ जमीन है और मेरे पास सिर्फ एक कुआं है। मेरे पास सिर्फ 2 बैल हैं। अगर जमीन, बैल और कुआं अलग अलग रहे तो कोई फायदा नहीं। तो क्यों ना तुम तीनों एकता से काम करना शुरू कर दो। इससे अच्छी फसल होगी और तुम्हारा मुनाफा होगा। फिर जितना भी मुनाफा होगा उनको तीनों में बांट लेना। ठीक है दादाजी, हम सब एकता से काम करेंगे। रोहन ने अपने बैल और हल के साथ मोहन की जमीन जुताई। फिर मोहन ने पौधे लगाए। तोशन ने अपने कुएं से उन पौधों को सींची। कुछ दिन के बाद वो फसल कटाई के लिए तैयार हो गए। उन तीनों ने अपने धान की बोरी को व्यापारी के पास अच्छी कीमत में बेची। फिर तीनों भाइयों में समान धन बट गई। फिर वह सब एक साथ बहुत खुशी से रहने लगे। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर कोई काम एकता से किया जाए तो सफलता निश्चित है। लालची आदमी। जगन काम ढूंढने के लिए अगले शहर जा रहा था। अभी भी एक लंबा रास्ता चलना है। उस समय प्रभु घोड़े पर सवार उसी रास्ते जा रहा था। सुनिए जी, क्या आप अगले शहर जा रहे हैं? जी हाँ। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। गर्मी ज्यादा है और मेरे पैरों में चप्पल नहीं है। कृपया क्या आप मुझे अपनी चप्पल दे सकते हैं? प्रभु ने बड़ी विनम्रता से जगन को अपनी चप्पल दे दी। वो अजीब तरह से चला क्योंकि इससे पहले उसने कभी चप्पल नहीं पहनी थी। कुछ दूर चलने के बाद वो प्रभु के पास फिर से गया। कृपया क्या आप मुझे अपनी छाता दे सकते हैं? आप जल्द ही अपने घर पहुंचेंगे क्योंकि आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत आगे जाना है। प्रभु को जगन पर दया आई और उसने उसे छाता दे दी। फिर जगन ने छतरी पकड़कर चलना शुरू कर दी। तेज हवाओं के कारण वो छतरी को ठीक से पकड़ नहीं सका। कुछ घंटे बाद जगन अगले शहर पहुंच गया। वहां उसने उस आदमी को देखा जिसने उसे एक छाता और एक जोड़ा चप्पल दिया था। मुझे बहुत आगे जाना है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे अपनी चप्पल और छाता दे दी। अब अगर मैं उनसे उनका घोड़ा पूछूं तो मुझे नहीं लगता कि वह ना कहेंगे। मैं एक बार कोशिश करता हूँ। महोदय, अभी मुझे एक लंबा रास्ता तय करना है। यदि आप मुझे अपना घोड़ा देंगे तो मैं शाम को आपके घोड़े को वापस कर दूंगा। उसने शुरू में चप्पल और एक छाता मांगा और अब वह मेरा घोड़ा चाहता है। अब मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। मेरे घोड़े की आक्रामक प्रकृति के कारण वह उसको काबू नहीं कर पाएगा। इस घोड़े को लेकर जाओ। जगन खुशी से घोड़े पर सवार हो गया। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें इस आदमी को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि इसने हमारे मालिक के अच्छे चरित्र को गलत समझा। घोड़ा तेजी से दौड़ के सामने के पैर को उठाकर जगन को नीचे धकेल देता है। जब मुझे चप्पल और एक छाता मिला तब मुझे उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यह मेरे लिए एक अच्छा सबक है क्योंकि लालच से मैं घोड़े पर सवार होने के बारे में सोचा था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर हमें अपने लालच के कारण दूसरों की चीजें मिलती हैं, तो यह हमें अधिक समय तक खुश नहीं रखेगी या हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। मूर्ख चोर। एक बार एक छोटे से गांव में शिवा और उनकी पत्नी पार्वती रहते थे। एक रात एक चोर ने शिवा के घर से एक बकरी चुरा ली। पार्वती, यहाँ आकर देखो, हमारी बकरी गायब है। हमारी बकरी गायब है, लेकिन वो कहाँ गई है? कहीं बकरी खाने की तलाश में तो नहीं चली गई? हम इंतजार कर सकते हैं, शायद वह वापस आ जाए। 2 दिन हो गए, लेकिन बकरी घर नहीं लौटी। फिर एक रात चोर शिवा के घर आया और गाय चुरा ली। इधर देखो, हमारी गाय गायब है। पार्वती, मुझे लगता है कि कोई चोर ने ही हमारी बकरी और गाय चुरा ली।
हमें पता लगाना है कि वो चोर कौन है। इन लोगों को नहीं पता है कि मैंने बकरी और गाय चुराया है। चलो देखते हैं कि कुछ और चुराने लायक है या नहीं। चोर ने शिवा के घर की खिड़की की तरफ देखा। उस समय शिवा ने चोर को देखा। मुझे लगता है कि उसी ने हमारी बकरी और गाय को चुरा ली, हमें उसे पकड़ना पड़ेगा। तब शिवा ने पार्वती को साथ जानबूझकर जोर से बात करना शुरू किया ताकि चोर को उनकी बात सुनाई दे सके। पार्वती, कल हम तुम्हारे चाचा के घर जाएंगे और 3 दिन रहेंगे और सोने के गहनों को बक्से में सुरक्षित रख दो। हाँ, यह सही है। बहुत दिनों के बाद हम अपने गांव वापस जाएंगे। कल रात घर में कोई नहीं होगा और मैं सोने के गहने चुरा सकता हूँ। अगले दिन शिवा और पार्वती ने अपने कुत्ते को घर में छोड़ दिया और फिर घर के पास वाले पेड़ के पीछे छिप गए। वो चोर दरवाजा खोला और गहने चुराने के लिए घर में घुस गया। जो चोर घुसा उसका पीछा कुत्ते ने किया। वो कुत्ते से डर गया और ऊंची मेज पर चढ़ गया। उसी समय शिवा ने घर के बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया। शिवा ने अपने पड़ोसियों को अपने घर आने और चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए बुलाया। चोरी की हुई बकरी और गाय कहाँ हैं? जी, मैं आपको आपकी बकरी और गाय लौटा दूंगा। मैं आज से चोरी नहीं करूंगा, मुझे माफ करें। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि यदि हम चतुराई से कदम लें तो हम जीवन में आने वाले संकटों को टाल सकते हैं या उनसे निवारण पा सकते हैं। जादुई जूते। पवन अपने दादाजी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। पवन, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ धार्मिक स्थानों पर जाना चाहता हूँ। तो अब तुमको अपनी आवश्यकताओं के लिए काम करना होगा। ठीक है दादाजी, आप सुरक्षित जाकर वापस आओ। घर में एक बक्सा है। यदि तुमको कोई समस्या होती है तो बक्से में रखी चीज का उपयोग करना। यह तुम्हारे सिवा किसी को लाभ नहीं देगा। ठीक है दादाजी। पवन एक खेत के मालिक के पास नौकरी मांगने गया। कृपया मुझे आप कुछ काम दीजिए। यहाँ सभी कामों के लिए लोग हैं, लेकिन नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले और नारियल तोड़ने वाले नहीं हैं। क्या तुम यह काम कर सकते हो? हाँ, मैं यह काम करूँगा। ठीक है, कल नारियल के खेत में जाना और नारियल तोड़ना। जी, मैं कल जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं कल काम को आ जाऊंगा, तो मैं अब क्या करूं? पवन घर आया और घर के पास वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका। अगले दिन, मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, अब मैं क्या करूं? देखता हूं कि दादाजी ने बक्से में क्या रखा है। अगर मुझे उस बक्से से पैसे या सोने के गहने मिलते हैं तो मैं एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकता हूं। पवन ने बक्सा खोला और देखा कि बक्से में केवल एक जोड़ी जूते हैं। मेरे पास जूते नहीं हैं। मैं इन्हें पहनकर पता लगाऊंगा कि क्या बाहर कोई और काम है। जूते पहनने के बाद वो बहुत दूर चला गया और एक आम के पेड़ के पास खड़ा हो गया। मुझे नौकरी तो नहीं मिली और अब मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे पता होता कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है तो कम से कम मैं कुछ आम खा सकता था। जब उसने ऐसा सोचा, वो तब तुरंत उड़ने लगता है और आम के पेड़ के डाली पर खड़ा हो जाता है। पेड़ पर कुछ फल तोड़ने के बाद वो जादुई जूतों की शक्ति के साथ नीचे आ जाता है। फिर वो नारियल के खेत में गया। वो जादुई जूतों की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और ढेर सारे नारियल तोड़ लिए। उस समय खेत का मालिक वहां पहुंचा। पवन, तुमने अब तक बहुत सारे नारियल तोड़ लिए हैं। तुम बाकी काम कल कर लेना। यह लो तुम्हारे पैसे। अगले दिन जब पवन काम करने जा रहा था, उसने एक लड़के को नदी में गिरते हुए देखा। मैं तैरना नहीं जानता, अब मैं क्या करूं? जैसे ही पवन ने यह सोचा, उसने पानी के ऊपर उड़ान भरी और लड़के को बचा लिया। पवन, तुमने मेरे बच्चे को नदी में डूबने से बचाया। कृपया करके यह पैसे कबूल करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं यह पैसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह हमारा कर्तव्य है कि हम खतरे में पड़े लोगों की मदद करें। मेरे दादाजी ने मेरे लिए जो जादुई जूते रखे थे वे बहुत मददगार साबित हुए और अब से मैं उनका उपयोग केवल दूसरों की मदद करने और पेड़ों पर चढ़ने में करूंगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें जो भी चीजें मिले, हमें हमेशा उनका सदुपयोग करना चाहिए। प्लीज
subscribe our channel and click notification bell icon to get more latest videos and updates.